कैसे हैं आप सभी। योद्धा 2027 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण का अगला पार्ट। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया था उदासीनीकरण अभिक्रिया तक, यानी कि कितना रिएक्शन, 7 रिएक्शन तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज कहानी 8वां से चलेगी और कुल मिला के बात है कि आज ये चैप्टर जो होगा बच्चा एंड होने वाला है। क्लियर है कहानी एकदम। तो चलो स्टार्ट किया जाए बिना अपना समय बर्बाद किए। तो चलो बच्चा, आज की जो हमारी पहली अभिक्रिया है तो वो क्या है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। ये जो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है ना, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बच्चा। अब कहो ऐसा क्यों, तो देखो इसका एक और नाम भी है, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक ना, जब ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया एक साथ होता है तो उससे हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बच्चा। तो सबसे पहले देखो, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों को एक साथ समझने से पहले तुम्हें एक बात बता दें, केवल ऑक्सीकरण और अवकरण को समझने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास क्या है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है प्लस O, ठीक है, और अवकरण का मतलब होता है प्लस H। ध्यान रखना इस बात को, प्लस O और प्लस H, यहां पे ध्यान रखना। ऑक्सीकरण किसको बोलते हैं, तो सुनो, ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। कुल मिला के बात सीधा है बच्चा। वो क्या है कि ऑक्सीकरण किसको बोलेंगे, तो इसमें ऑक्सीजन का योग होगा। सीधा सा बात याद रखना, क्या होगा, ऑक्सीजन का योग होगा। यानी कि एक वैसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, एक वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो। सीधा सा बात याद रखना, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो, यानी कि O जुटता हुआ नजर आए। क्या नजर आएगा, O जुटता हुआ नजर आए। उस अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। सीधा सा बात तुम्हारे सामने है। जैसे देखो, C में क्या जुटता नजर आ रहा है बच्चा, O जुटता नजर आ रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये जो अभिक्रिया होगा इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। सीधा सा बात है। और जब भी तुम्हें, और एक बात और याद रखना, क्या याद रखना है तुम्हें, कि जब तुम्हें H जुटता हुआ नजर आए, क्या नजर आए, H जुटता हुआ नजर आए। देखो एकरा में तो O जुटता हुआ नजर आ रहा है तो हम इसको बोलेंगे ऑक्सीकरण। लेकिन जब H जुटता हुआ है, यानी कि बोल सकते हैं हम जिस रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है उसे हम लोग अवकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण किसको बोलेंगे बच्चा, ऑक्सीजन जुटता हुआ नजर आएगा, ठीक है, O प्लस में नजर आएगा तो ऑक्सीकरण, और H प्लस में नजर आएगा तो क्या बोलेंगे हम, अवकरण। ध्यान रखना इस बात को। क्लियर है कहानी एकदम। तो सुनो, इसमें क्या होगा, तो H प्लस Cl, ये तुम्हारा क्या बनता है, HCl। अगर दोनों का दो अणु ले लो, ठीक है, तो 2HCl बना। तो यहां पे देखो H जुटता हुआ नजर आ रहा है। जब H जुटता हुआ नजर आए तो वो होगा अवकरण, और जब O जुटता हुआ नजर आए तो वो होगा ऑक्सीकरण। क्लियर है कहानी एकदम। अगली बात अगर कहें तो एक बात और ध्यान देना कि 90% केसेस में, 90% केस में ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया एक साथ होती है। 90% ऐसा चांस है बच्चा कि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया जो होगा वो एक साथ होता है। तो ये जो बातें तुम्हारे सामने आई इसी को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी बात सीधा क्या है, जब ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया साथ साथ होती है, जब ऑक्सीकरण तथा अवकरण अभिक्रिया साथ साथ होती है तो उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या याद रखना है तुम्हें, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं बच्चा, रेडॉक्स अभिक्रिया, अभिक्रिया। क्लियर हुआ कहानी कि उसको क्या बोलते हैं, तो रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं बच्चा। बात सीधा है। अब यहां पे बात आगे सुनो, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होगा, जब दोनों साथ में हो रहा है, यानी कि उसमें हाइड्रोजन भी जुटते नजर आएगा, ऑक्सीजन भी जुटते हुए नजर आएगा। कहानी कैसे बोला जाए तुम्हारे सामने, तो जैसे देखो H2 प्लस O, जरा यहां पे देखो तो H2 प्लस O, इससे क्या बन रहा है, H2O। इस रिएक्शन से क्या बन रहा है बच्चा, पानी। ठीक ना, अगर दो अणु ले लो दोनों का, या 2H2O हो जाएगा। क्लियर है कहानी। तो ये वाला जो रिएक्शन तुम्हारे सामने कहलाएगा ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। ध्यान रखना इस बात को अच्छी तरह से। ऑक्सीकरण किसको बोलेंगे समझ में आया, अवकरण किसको बोलेंगे समझ में आया, और ये दोनों अभिक्रिया जब साथ साथ होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ये समझ में आया। ठीक है, यही है तुम्हारा रेडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर हुआ कहानी। अब अगर आगे की बात किया जाए कुछ, चलो बच्चा, तो अगला पॉइंट है हमारे पास, वो है दहन और ज्वाला। अब ये दहन और ज्वाला क्या है, इसको देखने के बाद इस चैप्टर को कहेंगे टाटा बाय बाय। ठीक है, तो ध्यान देना गौर से बच्चा,
यहां पे क्या कहानी है तुम्हारे पास कि दहन और ज्वाला क्या है, उससे पहले हम लोग दहन देखेंगे, और दहन से पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये दहनशील पदार्थ क्या है और अदहनशील पदार्थ। दहन क्या है, यानी कुल मिला के आग जलने वाली प्रवृत्ति है दोस्त। ठीक है, तो बातें समझना गौर से, सुनो। सबसे पहली बात है दहनशील पदार्थ, तो ध्यान देना गौर से। देखो, जो पदार्थ जलता है, जरूरी नहीं कि हर पदार्थ जले, लेकिन जो जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील पदार्थ कहते हैं, और जो पदार्थ नहीं जलता है उसको अदहनशील पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि इससे तो सब पदार्थ जलता है, तो नहीं बच्चा। जरा एक बात बताना, पत्थर जलता है क्या? डायरेक्टली जलेगा पत्थर? नहीं जलेगा। लकड़ी की तरह जलेगा पत्थर? कभी नहीं जलेगा। तो जो चीजें इजिली जल जाए, जिसको लहरा के ताप सकते हैं बढ़िया से, तो जिसको लहरा के ताप सकते हैं ना, वो होगा दहनशील पदार्थ। और दूसरा क्या होता है? एक होता है अदहनशील पदार्थ। सामने लिखा हुआ तुम्हारे एग्जाम्पल में, लकड़ी, कागज, कपड़ा। इसमें देखो ईंट, पत्थर, बालू, ये सब दिया हुआ है, दहनशील और अदहनशील पदार्थ। क्लियर हुआ कहानी? अब सुनो, अब ये दहन किसको बोलते हैं? तो दहन देखो बच्चा, किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश का उत्पन्न होना। ठीक है, यानी किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं, और जलने की इसी क्रिया को दहन कहते हैं। यानी कुल मिला के जब जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई चीजें, तो उसमें से क्या निकलता है? ताप, यानी कि हीट भी निकलता है। ठीक है, और क्या क्या निकलता है साथ में? लाइट भी तो निकलता है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया पूरा है ना, ये जो पूरा क्रिया हो रही है जलने वाली, जो पूरी प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं बच्चा दहन। क्लियर हुआ बात कि दहन किसको बोलेंगे? तो सीधा याद रखोगे, किसी पदार्थ की ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं, और जलने की इसी क्रिया को दहन कहते हैं। मैटर हुआ? क्लियर एकदम? चलो, तो ये हुआ तुम्हारा दहन। दहन कहेंगे किसको? ठीक है ना बात? अब दहन के बाद तुम्हारा है ज्वाला। ज्वाला होता क्या है? अगर ये बात बोले तो सुनना, एक प्रकार का दहन ही है ज्वाला। ज्वाला एक प्रकार की दहन ही है, लेकिन इसमें जो जलने वाली वस्तु होगी ना बच्चा, वो होगा वाष्पशील। क्या होगा? वाष्पशील। जब पदार्थ जलता है तो उससे उत्पन्न जो तुम्हारे पास जो उससे लाइट उत्पन्न होता है, या जो ऊष्मा उत्पन्न होता है, या जो दहन होता है, उसी को हम लोग ज्वाला बोलते हैं। यानी बोल सकते हो क्या? तुम बोल सकते हो, अगर ज्वाला का डेफिनेशन लिखना हो तो हम लिख सकते हैं यहां पे ये बात कि ज्वाला एक प्रकार की दहन है जिसमें वाष्पशील पदार्थ जलते हैं। क्लियर हुआ बात एकदम कि ज्वाला किसको बोलेंगे? तो चलो हम लोग उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले बच्चा, और उसे इजीली हम लोग देख लेते हैं कि बोलते किसे हैं ज्वाला, वो बातें। ज्वाला देखो दो प्रकार के दिखाई पड़ेगा, एक प्रदीप्त होता है और एक अप्रदीप्त होता है। ठीक है, तो यहां पे बात कर लेते हैं ज्वाला की, ये ज्वाला होता कैसा है। सो सुनो, देखो बात यहां पे है ज्वाला की बच्चा। तो ज्वाला हम लोग बोलते किसको हैं? तो सुनो, ज्वाला बोलते किसको है? तो सुनो, जब दहन की प्रक्रिया, जब दहन की क्रिया में वैसे पदार्थ जलते हैं, वैसे पदार्थ जलते हैं, वैसे पदार्थ जलते हैं, जलते हैं जो वाष्पशील होते हैं, जो वाष्पशील होते हैं, होते हैं। ठीक है, जब दहन की क्रिया में वैसे पदार्थ जलते हैं जो वाष्पशील होते हैं, तब वह दहन ज्वाला कहलाता है। ज्वाला कहलाता है। ध्यान रखोगे इस बात का। क्या हमने बोला? ज्वाला किसको बोलेंगे? तो जब दहन की क्रिया में वैसे पदार्थ जलते हैं जो वाष्पशील होते हैं, तब वह दहन ज्वाला कहलाता है। अब कहोगे ये वाष्पशील पदार्थ होते क्या है भैया? ये बातें हुई। तो जो भी गैस जलता है, ठीक है, या कोई वैसा चीज जिसको मतलब हीट कर दो तो उसमें से गैस निकलने लगता है। जैसे मोम जो होता है वो हीट होता है तो उसमें से गैस निकलता है। ठीक है, और वो जलता है। पेट्रोल में क्या होता है? पेट्रोल को खुला छोड़ दो तो उड़ता है। सुने हो ना सब कि पेट्रोल भैया उड़ जाए, तो सुन ले है ना ये बतिया। तो पेट्रोल जो उड़ता है तो किस रूप में? तो वाष्प के रूप में उड़ने लगता है वो।
ठीक है, वाष्पित होने लगता है वो। तो अगर तुम माचिस गलती से ऊपर भी लगा दो, फिर भी पेट्रोल नीचे और माचिस अगर ऊपर भी जला दो इस तरह से ना, तो वहां भी पकड़ लेगा, क्योंकि उसको वाष्प में आग लगता है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है तुम्हारा, ज्वाला किसको बोलेंगे, तो जब दहन की क्रिया में वैसे पदार्थ जलता है जो वाष्पशील होता है बच्चा, तब वह दहन जो होता है वो ज्वाला कहलाता है। क्लियर है ना। उसमें क्या क्या होगा, अगर एग्जाम्पल के तौर पे बोले कि उस तरह से पदार्थ होगा क्या, वाष्पशील पदार्थ के बारे में बात करें तो वाष्पशील पदार्थ होगा क्या, चलो एक दो तो लिख ही सकते हैं। तो एक लिख लो मोम, ठीक है, और एक लिख लो पेट्रोल। एक लिख लो मोम और एक लिख लो पेट्रोल। क्लियर है कहानी एकदम। चलो आगे सुनो। अब यहां पे बात किया जाए तो एक मोम हो गया और एक पेट्रोल हो गया, ये बातें तो समझ में आया। ज्वाला किसको बोलते हैं ये बात भी समझ में आया। चलो समझ में आया कि ये ज्वाला किसको बोलते हैं बच्चा। तो चलो इस ज्वाला के साथ ही इस चैप्टर की एंडिंग पॉइंट ले आते हैं। अब जो जो पॉइंट इसमें बचा होगा वो क्वेश्चंस के मीडियम से हम लोग देख लेंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव रखेंगे, और जस्ट उसके बाद वाले लेक्चर्स में हम इसका सब्जेक्टिव रखेंगे। याद रखना क्वेश्चंस वो सारे होंगे जो मोस्ट वीवीआई होंगे बच्चा, जो तुम्हें एग्जाम में बेहतरीन सा स्कोर करने में काफी मदद करेंगे। क्लियर है बातें एकदम। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को कर लो सब्सक्राइब यार, जिससे कि रोज आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए।